हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मॉडुलस का मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए तो ये लाइव लेक्चर होगा, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आप सबको। बीच में कुछ 5 to 6 डेज से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ओके, तो आज मॉडुलस इनइक्वालिटी स्टार्ट होगा। तो आज या नेक्स्ट लेक्चर और इस चैप्टर का लास्ट, जिसमें आपके मार्स कैरियर इंस्टीट्यूट पे आपके 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो वेवी कर्व मेथड का, एक मॉडुलस टॉपिक। इसके बाद में लोगारिथम स्टार्ट कंप्लीट करूँगा, लोगारिथम। और उसके बाद में ओके, जब आप सबके व्यूज़ आएंगे कि व्यूज़ के अकॉर्डिंग कौन सा लेक्चर मेरे को स्टार्ट करना चाहिए, वो आप सब बता देना कौन सा लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके ऑल द स्टूडेंट्स। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी एमएस सर इन मैथमेटिक्स, मैंने सबसे पहले ही बोला है, मैं बार बार हर किसी लेक्चर में सबको मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ कि विज्ञान नगर में मार्स कैरियर इंस्टीट्यूट नियर सारा पब्लिक स्कूल आप आइए। कोई डाउट है तो डिस्कस करिए यहाँ आके, फिर इंडिविजुअल फैकल्टी से पूछिए, इंडिविजुअल जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे एमएस सर मैथमेटिक्स जो मैं हूँ, ओके, एके सर फिजिक्स में, ओके, वीसी सर केमिस्ट्री में, ओके, एंड आरएफ सर बायोलॉजी में। ओके, तो ये सारे के सारे फैकल्टीज आप सबके पास है और ये हाईली टैलेंटेड फैकल्टीज है सब, और फैकल्टीज नहीं, ये इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं। ओके, इस 4 डायरेक्टर से मिलके ये टीम बनी हुई है मार्स कैरियर इंस्टीट्यूट्स की। तो आपके जो भी डाउट है वो हमसे डिस्कस करें। ओके, मैंने सबके नंबर आप सबके सामने सेंड कर ही रखे हैं। ये मेरे नंबर हैं 8239063553। ओके, ये नंबर है मेरे, आप इस पे चाहे तो अपने व्हाट्सएप पे अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। ओके ऑल द स्टूडेंट्स। या फिर और अगर आपको इच्छा है कि एके सर से डाउट पूछना है, वीसी सर से केमिस्ट्री का डाउट पूछना है, आरएफ सर से आपको बायो का डाउट पूछना है, ओके, तो आप मेरे पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इन सब के नंबर आप सबको सेंड कर दूंगा। ओके, या आपको इन सब से अलग से पर्सनल गाइडेंस लेना है, ओके, तो बिल्कुल हमारे इंस्टीट्यूट आइए आप, मार्स कैरियर इंस्टीट्यूट। ओके, तो इसमें नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या होगा कि जो मोड एफ एक्स है उसमें साइन कैसा होगा, लेस देन ए, ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू ए। अंडरस्टूड है? तो मोड एफ एक्स इज लेस देन ए, ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और लेस देन इक्वल टू। अब इसके 2 केस होंगे। एक कंडीशन में तो ए क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, एक कंडीशन में ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और एक कंडीशन में वो भी ले लेता हूं जिसमें ए क्या होगा, कभी कभी 0 के इक्वल भी हो जाएगा। तब क्या करना है उस कंडीशन में, वो भी मेन बात है। ओके, तो ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 और ए इक्वल टू 0। सबसे पहले ए लेस देन 0 को मैं कंसिडर करता हूँ। सबसे पहले ए लेस देन 0 की बात करते हैं कि जब ये ए वाला पार्ट मेरे पास क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तब एक्सप्रेशन को सोल्व कैसे करना है मेरे को। जब a लेस देन 0 होगा तब मेरे को जो मॉडुलस टाइप की इनइक्वालिटीज है उनको सोल्व कैसे करना है, मेन प्रॉब्लम ये। तो फर्स्ट टाइप में कि मेरे पास जो मोड एफ एक्स है वो लेस देन, सबसे पहले ग्रेटर की बात कर लेते, ग्रेटर देन ए, फिर मोड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, फिर मोड एफ एक्स लेस देन ए, और जो मोड एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू। ये मेरे पास 4 केस हैं कि जब मोड एफ एक्स मेरे पास ग्रेटर देन ए होगा, मोड एफ एक्स मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, मोड एफ एक्स लेस देन ए होगा, मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए होगा। तो जब ये ए मेरे पास लेस देन 0 है, ये ए मेरे पास लेस देन 0 है, ये ए मेरे पास लेस देन 0 है, ए मेरे पास लेस देन 0 है, तो आप देखिए कि इनका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। जब भी इनइक्वालिटीज की बात होगी सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट होगा। इनका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अब ये अगर ये लेस देन है तो आपको पता है मोड में कोई सी भी वैल्यू पुट करो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। कुछ भी पुट करिए आप मोड में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, आर आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू भी आर आएगा। ओके, लेस देन में कि मोड कभी भी लेस देन नहीं हो सकता नेगेटिव टर्म से, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, मैं 5 बोल सकता हूँ।
और इसका लेस देन इक्वल टू ए आ गया, तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू रूट। अगर कोई रूट सेटिस्फाई करेगा उसके अंदर, तो वो उसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जैसे इधर सपोज कीजिए कि x माइनस टू, या फिर जैसे ये है लेस देन टू, तो इसको मैं फैक्टर करता हूँ, सॉरी ये भी 5 आएगा, तो ये इसको भी क्या लिखते हैं आप, x बिलोंग्स टू 5 लिखते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ देखो, यहाँ x प्लस टू, एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू माइनस टू। ओके, तो यहाँ मैंने माइनस टू पुट करा तो जीरो, माइनस टू नॉट पॉसिबल। तो इस कंडीशन में इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स। तो जब ये मेरे पास a लेस देन जीरो होता है, तो मोड एफ एक्स अगर ग्रेटर देन a होगा, तो उसका आंसर x बिलोंग्स टू r होगा। जब मोड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। जब मोड एफ एक्स लेस देन होगा, तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू 5 होगा। और जब मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू a होगा, तो x बिलोंग्स टू 5 होगा। वो मैंने रूट लिख दिया था, वो मैंने जीरो वाली कंडीशन लिख दी थी। ओके, अभी वो भी क्लियर कर दूंगा मैं आप सबको। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कोई मिक्स टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, उस कंडीशन में इन सबको रिमूव करना है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी a लेस देन जीरो रिप्रेजेंट होगा, ये सारी कंडीशन रिप्रेजेंट होगी। ओके, ग्रेटर देन में r होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में भी r होगा, लेस देन में क्या रिप्रेजेंट होगा, 5 होगा, और लेस देन इक्वल टू में भी मेरे पास क्या होगा, 5 रिप्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन की मेरे पास a इक्वल टू मैंने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, जीरो रिप्रेजेंट कर लिया। कि जब a इक्वल टू मेरे पास जीरो होता है, तो मेरे पास क्या कंडीशन रिप्रेजेंट होती है, तो मोड एफ एक्स जब ग्रेटर देन जीरो, जब मोड एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, जब मोड एफ एक्स लेस देन जीरो, जब मोड एफ एक्स। ओके ऑल द स्टूडेंट। तो आप देखो, अगर मैं कोई क्वेश्चन रिप्रेजेंट लेता हूं, यहाँ x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, फिर x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, x माइनस टू लेस देन जीरो, x माइनस टू, ये मैंने कोई क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर लिया। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी पुट करूं मैं, ओके, x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, x इक्वल टू 2 भी पुट करो, तो जीरो इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका ऑलवेज आंसर क्या होगा, इसका x बिलोंग्स टू r। क्या होगा, ऑलवेज आंसर x बिलोंग्स टू r। यहाँ मैं 2 पुट करता हूं, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस रूट। x बिलोंग्स टू क्या रिप्रेजेंट होगा, r माइनस रूट। ओके, x बिलोंग्स टू r माइनस रूट। लेस देन की बात करते हैं कि मोड के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं, सपोज मैंने 1 पुट करा, तो 1 माइनस टू माइनस वन का मोड कितना होगा, 1, तो 1 लेस देन जीरो, नॉट पॉसिबल। 3 पुट करें, 3 माइनस टू 1 लेस देन जीरो, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। ऐसे ही आप 5 पुट करें, 5 माइनस टू 3 लेस देन जीरो, नॉट पॉसिबल है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, 5 होगा। इसका आंसर मेरे पास क्या रिप्रेजेंट होगा, 5 होगा। ऐसे ही आप यहाँ देखो, और अगर मैं सिंपल ये, अगर इसको मैं हटा देता हूँ कि इस वाले पार्ट को मैंने हटा दिया, तो यहाँ क्या आ गया, लेस देन। लेस देन का आंसर क्या आ गया, 5। जैसे मैंने इक्वल यहाँ रिप्रेजेंट में करता हूँ, तो केवल एक ही नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो है x इक्वल टू 2। तो 2 माइनस टू पुट करने पर ये क्या हो रहा है, जीरो इक्वल टू जीरो मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है। उससे क्या रिप्रेजेंट होता है, तो कि इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, x बिलोंग्स टू रूट, इसका आंसर आ गया। क्या रिप्रेजेंट हो गया मेरे पास, इसका आंसर x बिलोंग्स टू
रूट। तो सबको अंडरस्टूड है जो भी मैंने कंसेप्ट दिया है यहाँ आप सबको, कि क्या कंसेप्ट दिया है मैंने, कि जब भी a लेस देन 0 होगा, मोड एफ एक्स अगर ग्रेटर देन a लेस देन 0 मतलब ये सारी टर्म आपके पास में लेस देन 0 है, तो इसका जब ग्रेटर देन होगा तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। जब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो x बिलोंग्स टू r, लेस देन है तो x बिलोंग्स टू 5, और लेस देन इक्वल टू है तब भी x बिलोंग्स टू 5 मेरा इसका आंसर होगा। ओके, अब जब ये मेरे पास a 0 के इक्वल है, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया, तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, इसका आंसर r माइनस रूट आ जाएगा, ये x बिलोंग्स टू 5 है, ये x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, मेरे पास रूट आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैंने आपको ये इस पर रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी दे दिया है आप सबको। ओके, इससे रिलेटेड कि x माइनस टू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ओके, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो इसका आंसर क्या रिप्रेजेंट होगा, r रिप्रेजेंट होगा, इसके अंदर x बिलोंग्स टू r माइनस टू, कि वो 2 पुट नहीं कर सकते आप इसके अंदर और सब चलेगा, ये क्या रिप्रेजेंट होगा, ये मेरे पास 5 रिप्रेजेंट होगा। ओके, और ये अंडरस्टूड है। तो इस पे एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेस देन पे, ग्रेटर देन पे। तो सबसे पहले ओके, जो लेस देन वाले हैं उस पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कि फाइंड द solution, find the solution set of the inequality, find the solution set of the inequality। तो क्या सॉल्यूशन सेट होगा, जैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला, कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो ये क्या रिप्रेजेंट हुआ आप सबके सामने, देखिए आप सब, कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन माइनस 100, इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 100, इज लेस देन माइनस 100, इज लेस देन इक्वल टू माइनस 100, तो इस मोड में कुछ भी वैल्यू पुट करो, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव से ऑलवेज ग्रेटर आएगा। साइन भी किसका लग रहा है, ग्रेटर लग रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे सिमिलरली ये भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये मोड कभी भी लेस देन नहीं हो सकता नेगेटिव से, तो ये 5 हो गया। वही सेम कंडीशन इसमें भी होगी, ये भी 5 हो गया। करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स? यस, कंप्लीट। के ऑफलाइन के स्टूडेंट्स का तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पहले से ही, ठीक है। तो आप सब रिवाइज करें इस टॉपिक को। ओके, देखें तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप सबका, कि आप बिल्कुल साइलेंट होकर इस टॉपिक को आराम से देख रहे हैं। ओके, यस, नाउ द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, कि a इक्वल टू 0 वाले टाइप, कि अब a इक्वल टू 0 का भी एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ। तो फाइंड द solution set of the inequality, find the solution set of the inequality। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे solution set of the inequality को, कि जैसे ये कोई क्वेश्चन आ गया मेरे पास, कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 is greater than 0, x square minus 5x plus 6 less than 0, और x square minus 5x plus 6 less than equal to। मैं कभी भी हाई फाई से तरीके से स्टार्ट नहीं करूँगा, किसी भी को स्टैंडर्ड लेवल तक ले गए, और बेस ही आपका कमज़ोर है। सबसे पहले मैंने फंडामेंटल से स्टार्ट करा है यहाँ से टॉपिक, ताकि आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब भी 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तब भी 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सब सेटिस्फाई हो रहा है। आंसर कितना हो गया, r। क्या रिप्रेजेंट हो गया आंसर इसका,
आर रिप्रेजेंट हो गया। ओके, x बिलोंग्स टू आर। अब इस वाले की मैं बात करता हूँ, तो ग्रेटर देन है तो इसके फैक्टर करूंगा मैं, तो x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इसके फैक्टर होंगे। क्या फैक्टर होंगे इसके? x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इसके फैक्टर हो गए। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं x इक्वल टू टू पुट कर रहा हूँ तो जीरो ग्रेटर देन जीरो पॉसिबल नहीं है, थ्री पुट करने पे भी जीरो ग्रेटर देन जीरो पॉसिबल नहीं है। तो रियल में से क्या माइनस कर दूं मैं? टू और थ्री को माइनस कर दूं, वो इसका सॉल्यूशन सेट है। ऐसे ही ये देखो, कभी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, तो फाइव इसका आंसर है। लेस देन इक्वल टू में एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो अगर सिंपल लेस देन होता तब तो आंसर फाइव है। लेकिन जैसे ये इक्वल टू वाली कंडीशन आई है मेरे पास, कि जैसे ये इक्वल टू वाली कंडीशन आई है मेरे पास, तो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे पास कि x इक्वल टू टू और x इक्वल टू थ्री इसको सेटिस्फाई करेंगे मेरे को। ओके, कि x इक्वल टू टू और थ्री, तो आंसर क्या होगा मेरे पास कि x बिलोंग्स टू ओनली टू और थ्री, मेरे पास इसका क्या होगा? आंसर रिप्रेजेंट होगा कि टू और थ्री मेरे इसके आंसर है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने सबको रिवाइज कराया है सारा टॉपिक, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो शुरू में तो मैंने सारे डायरेक्टर्स के आप सबको इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू ए। जब ए लेस देन जीरो होगा तो ये सारी कंडीशन है सबके पास, ठीक है, कि जब साइन ग्रेटर है लेकिन ये लेस देन है तो आर होगा। साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है लेकिन ए लेस देन है तब भी आर। ये लेस देन है, ये भी लेस देन जीरो है फाइव, ये भी फाइव, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में इक्वल टू जीरो आ गया तो ग्रेटर देन है तो आर, ग्रेटर देन में आर माइनस रूट, लेस देन में फाइव, लेस देन इक्वल टू में एक्स बिलोंग्स टू रूट। ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। ओके, ये मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया इस पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आना चाहिए सबको ये प्रॉब्लम जो भी है। नाउ द नेक्स्ट, ये वाला पार्ट नेक्स्ट वाले पार्ट का, और द नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करता हूँ जिसमें मेरे पास ए क्या था। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन आ रही है जब मेरे पास ए क्या था? ग्रेटर देन जीरो था। यानी क्वेश्चन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा कि मेरे पास मोड एक्स तो है, ग्रेटर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, जो मेरे पास ये ए की मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे पास क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सबसे पहले मैं दो कंडीशन लेके चलता हूँ इसकी, कि जो मोड एफ एक्स है ये लेस और लेस देन इक्वल टू सबसे पहले, फिर बाद में ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कंसिडर करेंगे। तो लेस और लेस देन इक्वल टू में ये ए क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन जीरो है। तो आपको माइंड नहीं लगाना है भाई, ठीक है, आपको सिंपल जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना कंप्लीट करना है। कि अगर क्वेश्चन मेरे पास या प्रॉब्लम मेरे पास इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और प्रॉब्लम मेरे पास इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, तो इसको कैसे लिखना है? माइनस ए से प्लस ए, बस कंप्लीट। अगर लेस देन ए तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? माइनस ए से प्लस ए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको? माइनस ए से प्लस ए। तरीका सब वही है लेकिन यह इक्वल टू लग गया बस, और कुछ भी नहीं है। तो क्या सीखा आपने? ये मोड एफ एक्स, जब ये ए मेरे पास ग्रेटर देन जीरो हो, अभी मैं दो ही साइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो लेस देन ए है तो आप कैसे लिखोगे इसको? माइनस ए से प्लस है। कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको? माइनस ए से प्लस है। मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू है तो इसको कैसे लिखोगे आप? माइनस ए से प्लस है। करेक्ट है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पे। नाउ राइट द क्वेश्चन। फाइंड द solution set of the given inequality. Find the solution set of the given inequality. Okay. तो मैंने भी बताया आपको कि जब मोड एफ एक्स मेरे पास लेस देन ए आ जाए तो इसको कैसे लिखोगे आप? माइनस ए से प्लस है। बस ये तरीका है, माइनस ए से प्लस है।
और अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास इक्वल टू में आ जाए तो इसको कैसे लिखना है, माइनस ए से प्लस, और कुछ भी नहीं है, माइनस ए से प्लस से लिख दो, ये लेस देन इक्वल टू इसको माइनस ए से प्लस से लिख दो। तो जैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। तो एफ एक्स की जगह क्या गिवन है मेरे पास, एक्स, ए किसके इक्वल है 3, तो यहाँ ए मेरे पास 3 है, तो 3 0 से ग्रेटर है। तो मैंने क्या तरीका बताया, लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो कैसे लिखना है, माइनस ए से प्लस है, तो ये इसका आंसर है, -3 से +3। इट मीन्स x बिलोंग्स टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3 से 3। और फिर लिखना भी देखो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से, इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से। कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी, ठीक है, -3 से 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, x - 2 इज लेस देन 3। क्या तरीका है कि एफ एक्स की जगह क्या है मेरे पास, x - 2, क्या गिवन है मेरे पास, एफ एक्स की जगह x - 2। तो सिंपल तरीके से सोल्व कैसे होगा क्वेश्चन कि -3 से +3, -2 इधर आया, सिंपल है, -3 से 3, -2 इधर शिफ्ट हुआ, -3 + 2 कितना हुआ, -1, -2 इधर शिफ्ट हुआ, 2 + 3 5। इसको लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया, ऐसा ओपन इंटरवल में लिखना है इसको, सिंपल तरीका है। जैसे एक और क्वेश्चन लीजिए, 3x -7 इज ग्रेटर 10, 3x - 7 इज लेस देन 10। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं इसको, -10 से +10, तो ये इधर आ गया, ये 3 नीचे आया, तो -1 से 17/3, तो x बिलोंग्स टू, ये इसका आंसर है, बस सिंपल सा फंडा है। ओके, इतने कॉम्प्लिकेटेड वाली कुछ बात नहीं है, ठीक है। अब आज का लेक्चर में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। इसका ये अंदर मोड है, इसके बारे में चिंता नहीं करनी है आपको, टेंशन लेना ही नहीं है आपको। सबसे पहले इस मोड की चिंता करनी है कि इस मोड को मेरे को कैसे लिखना है, और इस मोड को लिखने का तरीका मैंने बता चुका हूं मैं आपको, -a से +a। तो इस मोड को कैसे लिखोगे, -12 से +12। अब -7 इधर आएगा, तो -12 + 7, ये 12 + 7, तो -12 + 7 कितना हो जाएगा, -5, ये कितना हो जाएगा 19। तो एक तो फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो गया कि जो मोड x है वो ग्रेटर देन है -5 के, एक ऐसे रिप्रेजेंट हो गया जब मोड x है वो हो गया लेस देन हो गया 19 से। तो ये मोड x है, ये ग्रेटर देन है -5 से। इट मीन्स मैंने बताया तरीका आपको कि जब ये एफ एक्स होगा और ये a मेरे पास लेस देन 0 होगा, मतलब a किस फॉर्म में, -a की फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर r होगा, इसका आंसर r। और इसका आंसर मैं जानता हूँ -19 से क्या हो जाएगा, +19। तो जब भी ये लेस देन वाले क्वेश्चन जब भी मिक्स टाइप में आएंगे, जैसे मिक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया ये मिक्स टाइप क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के एक्सप्रेशन को रिमूव कर देना है क्वेश्चन। जो भी लेस देन वाला पार्ट जो भी आएगा ना, उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। जैसे इनइक्वालिटी में बताया था मैंने, जिसका d लेस देन 0 हो तो क्या कर देता हूँ मैं, उसको रिमूव कर देता हूँ, वैसे इसको रिमूव कर देना है। तो आज वाले लेक्चर में मैं इतना ही करूँगा, उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू,
और कोशिश करेंगे कल कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने की, और कल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, ओके बाय।